एक बार एक राजा, बड़ा ही अन्यायी और अत्याचारी राजा था। वह प्रजा पर हर प्रकार से जुल्म करता था, लूटपाट करता और वह प्रजा को अधिक से अधिक दंड देने में आनंद अनुभव करता। इस प्रकार से उसके अत्याचारों से, उसके क्रूर स्वभाव से पूरी जनता में त्राही त्राही मची हुई थी। लेकिन किसी के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि राजा को कौन कहे, राजा किसकी सुने। उसके इस प्रकार के व्यवहार से उसका पुत्र भी उससे नाराज हो गया और फिर धीरे धीरे रानियां भी उससे नाराज हो। जब राजा ने देखा कि जनता के साथ साथ अब तो राजमहल में उसके अपने सगे उससे नाराज होने लगे हैं, उससे घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, ऐसे में आदमी जिए कैसे। अब उसे दिन रात बड़े भारी लगने लगे। दिन काटो तो रात नहीं कटती थी, रात कट जाए तो दिन बहुत बड़ा हो जाता था। इस प्रकार से वह पूरी तरह से व्यथित और पीड़ित सोचता था कि क्या करूं, उसे कोई राह नहीं सूझ रहा। एक दिन एक साधु राजमहल में आए और राजा ने साधु के आगे रोक करके अपना पूरा हाल सुनाया। राजा खूब रोया और साधु को तो सब हाल पहले से मालूम था। साधु ने कहा, राजन, तेरी समस्या का एक ही उपाय है, एक ही हल है, विकल्प मत पूछना, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो राजा तो बड़ा दुखी था, बड़ा व्यथित था। उसने कहा कि महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो उसने कहा कि अब तू इस राजपाट को छोड़ दे, ये गद्दी, ये राजपाट अपने बेटे को दे दे और तू सब छोड़ करके जंगलों में चला जा और अब तू भगवान का भजन कर, ध्यान कर, तपस्या कर। अब कहते हैं कि राजा महल में भी रहने लायक नहीं रह गया था, क्योंकि महलों में उसका विरोध होने लगा था। राजा जानता था कि महल में कभी भी बगावत हो सकती है, उसके साथ भी कभी हिंसा हो सकती है, उसकी हत्या भी हो सकती है। राजा ये बात समझ चुका था, तो उसने राजपाट छोड़ने में और पुत्र को राज्य देने में ही अपनी भलाई समझी और उसने वैसा ही किया। अपने पुत्र को राजा घोषित किया, उसका राज तिलक किया और सब छोड़ करके वह जंगलों में चला। अब जंगल में भी कहाँ उसका मन लगता, भटकता रहता, हर वक्त यही सोचता रहता था कि मैं भी कभी राजा था, मैं भी कभी राजा था। और मनुष्य के जिस प्रकार के विचार होते हैं, वो विचार ही उसे जीवन का, जीने का सहारा देते हैं, उसके जीवन का सहारा होते हैं। राजा बहुत कोशिश करता आंखें बंद करके ध्यान लगाने की, लेकिन उसका कभी ध्यान नहीं लगता। और एक दिन तो वह बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, क्योंकि राजा जैसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठा कि राजा को नींद आ गई। और नींद में वह क्या देखता है, ये पड़ोसी राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब राजा को सौपन में भी ये ज्ञात तो हो रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं। तो फिर उसे ख्याल आया कि राजमुकुट तो है, राजमुकुट के सहारे लड़ा जाए। जब उसने अपने सिर पर हाथ फेरा तो राजमुकुट नहीं था। फिर उसने दोबारा सिर पर हाथ फेरा तो बाल भी नहीं थे। और तभी उसकी आंख खुल जाती है तो वह बड़ा हैरान, बड़ा परेशान
और कुछ ही देर में वही साधु जिसने राजमहल में राजा को राज पाट छोड़ने का और भक्ति करने का मार्ग बतलाया था, वो इसके समक्ष खड़े हैं। राजा हाथ जोड़ करके उन्हें दंडवत करता है। तो वह साधु कहते हैं कि राजन, यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पिता है, ना कोई और रिश्ते नाते हैं। ये सब तो स्वार्थ के और लेन देन के रिश्ते हैं। ना यहाँ कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। हमारे विचार हमारे शत्रु हैं, हमारे मित्र हैं। अब तुम चाहो तो इन विचारों को अपना शत्रु बना लो या अपना मित्र बना लो, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया की जो बातें सोचते हो, बाहरी दुनिया में विचार रहेंगे तो ये शत्रु पैदा करेंगे, और यही विचार यदि भीतर में उतर जाएं तो वहाँ मित्रता पैदा होगी। तो इसलिए अपने इन विचारों को बदलें और आप ये भूल जाएं कि कभी आप राजा थे, क्योंकि जब तक आपको राजा होने का गुमान रहेगा, राजा होने का अहंकार रहेगा, राजा होना याद रहेगा, तब आप ना भक्ति कर पाएंगे, ना ध्यान लगेगा, ना आपको कोई प्राप्ति होगी। तब राजा ने पुनः साधु को दंडवत किया और उनसे कहा कि महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और अब के बाद आज मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। सब यदि मेरा कोई है तो भगवान है, और मैं यदि किसी का हूँ तो मैं केवल भगवान का हूँ। और आज के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विचार मेरे भीतर नहीं रहेंगे। आज मैंने इन विचारों का भी पूरी तरह से त्याग कर दिया है। आज मेरी आंखें खुल गई है, और अब मैं केवल भक्ति करूँगा, भजन करूँगा, ध्यान करूँगा और भगवान को प्राप्त करूँगा। और यही सत्य है कि हमारे विचार ही हमारे मित्र हैं, हमारे विचार ही हमारे शत्रु हैं।